तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ भी होंगे। और आपका ये प्यारा सा यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिषेक सर में आपका स्वागत है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं कक्षा 9 के गणित को। और अध्याय 1 है संख्या पद्धति। और इससे पहले हमने आपको प्रश्नावली 1.1 से लेकर 1.4 तक के सभी सवालों को बहुत ही अच्छे तरीके से बता दिया है। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे प्रश्नावली 1.5 का जो है प्रश्न संख्या 1, 2, 3 देखिए जहाँ तक इस पे बता पाते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे हैं प्रश्नावली 1.5 का प्रश्न संख्या 1 को। क्या कह रहा है कि बताइए नीचे दी गई संख्याओं में, ठीक है, नीचे दी गई संख्याओं में, जो नीचे देख रहे हैं ये सब संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है। हमने आपको जो है इसी मतलब संख्या पद्धति में ही इंट्रोडक्शन क्लास का पार्ट 2 में बताया है कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से परिमेय और अपरिमेय का हमने आपको बताया है, तो उस वीडियो को देख लीजिएगा। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। और बाकी बात अगर आप नहीं भी देखे हैं फिर भी हम आपको समझाने का कोशिश करेंगे कि जैसे कि ये है, देखिए परिमेय संख्या में अगर हम जोड़ेंगे किसको, अपरिमेय संख्या को, या परिमेय संख्या में घटाएंगे अपरिमेय संख्या को, या गुना करेंगे या भाग करेंगे, तो आंसर हमेशा हम लोगों का क्या आएगा, अपरिमेय संख्या। बच्चों 2 क्या है, 2 है परिमेय संख्या। √5 क्या है, अपरिमेय संख्या। तो ये परिमेय में इस अपरिमेय को हम लोग क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, तो आंसर क्या आएगा। और हम लोगों को कहा क्या गया है कि बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है। तो इसको क्या है, परिमेय का अपरिमेय रे, अपरिमेय संख्या। कोई दिक्कत है। चलिए अब देखिए ये 3 + √23 ब्रैकेट के अंदर है, यानी जेल में है। इसको जेल से बाहर करते हैं तो लिख देंगे 3 + कितना रे, √23, और बाहर में -√23 पहले से है। ये इंतजार कर रहा था, अब जेल से निकलिए आपको गोली मारेंगे। तो √23 प्लस का √23 माइनस का खत्म, मर गया। कौन बचा, 3 बचा। 3 एक कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है। कोई दिक्कत है। अभी जेल से बाहर होगा तभी ना मारेगा, जेल के अंदर सुरक्षित था, जैसे बाहर निकला ये मारा गोली, खत्म। कोई दिक्कत है। अगला देखो, इसके बीच में देखो कुछ नहीं क्या है, गुना, और इसके भी बीच में कुछ नहीं क्या है, गुना। और ये √7 को हम लोग कटा सकते हैं क्योंकि बीच में गुना है, इसलिए। अगर बीच में जोड़ रहता ना तो नहीं कटा सकते थे, बीच में घटा रहता ना तो नहीं कटा सकते थे, बीच में भाग रहता तो भी नहीं कटा सकते थे, लेकिन बीच में गुना है तो इन दोनों को हम कटा सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये दोनों कट गया तो बच कौन गया, 2/7 P/Q के रूप में है। 2/7 जो है ना परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है। तो एक बार जरूर आप मेरे परिमेय और अपरिमेय संख्या वाला वीडियो को देख लें, उसके बाद आपको जीवन भर परिमेय और अपरिमेय में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। किसी भी एग्जाम में अगर परिमेय और अपरिमेय से सवाल आता है, अगर उस वीडियो को देख लेते हैं तो आपको परिमेय और अपरिमेय में कोई मतलब इधर उधर नहीं कर पाएगा, आप राइटली मार देंगे उसका आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब देखिए चौथा नंबर, 1 क्या है, परिमेय संख्या। √2 क्या है, अपरिमेय संख्या। बीच में है बट्टे का मतलब क्या करना, भाग देना। तो परिमेय में हम अपरिमेय से क्या कर रहे हैं, भाग दे रहे हैं, तो आंसर क्या आएगा। तो क्या लिखेंगे, अपरिमेय संख्या। कोई दिक्कत है। और बच्चों हमने आपको बताया था कि पाई एक कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या, लेकिन इसी का मान 22/7 क्या है, परिमेय संख्या। लेकिन पाई अपरिमेय है। अब 2 पाई, 3 पाई, 5 पाई, 10 पाई, कितनों पाई, वो भी क्या होगा, अपरिमेय ही होगा। तो 1 नंबर में 5 सवाल था बच्चों। 5वें सवाल को आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अब जो है हम 1 का हो गया, अब 2 को करते हैं, फिर 3, 4 जहाँ तक इस वीडियो पे बनेगा। चलिए इसको फटाफट आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और ऑफलाइन वाले बच्चे इसको उतार लीजिए फटाक से। जो 1 नंबर का जो है हमने आपको बता दिया। अब 2 नंबर का देखिए। ये जो 2 नंबर का सवाल है 9th क्लास के फाइनल एग्जाम में यहाँ से सवाल हर बार पूछे जाते हैं। ठीक है, आपका अगर कोचिंग में टेस्ट एग्जाम हो या हम अगर टेस्ट लेंगे तो हम भी टेस्ट में जरूर यहाँ से सवाल देंगे। ठीक है, और फाइनल एग्जाम जो होता है 9th क्लास का या टेस्ट एग्जाम स्कूल वाला जो भी एग्जाम होता है, वहाँ पर इस अध्याय से मतलब पहला अध्याय से तो यहाँ से सवाल फिक्स रहता है। ठीक है, सरल करना है इसको। क्या करना है, निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को क्या कीजिए, सरल करें। मंजीत कुमार बाद में लिखना। ठीक है, जब बोल दिए कि यहाँ जब बताएंगे तो उतारना नहीं है, तो फिर क्या लिख रहा था। हाँ, तो 2 बताने वाले थे, थोड़ा सा एक बच्चा को विटामिन का जरूरत था, वही देने गए थे। तो 2 नंबर में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को क्या कीजिए, सरल करें। तो सबसे पहले नंबर में बोला है 3 + √3 × 2 + √2 को प्रूफ करा, मतलब सरल करना है। ठीक है, सबसे पहले लिख देंगे सॉल्व। सॉल्व लिखने के बाद जो है देखिए क्या करना है, 3 + √3 है, जैसे हम षट्समीकरण को प्रूफ किए थे, आप लोगों को याद है। ऑफलाइन वाले को बताए थे, ऑनलाइन वाले को तो बता ही नहीं है। 3 है
3 लिख दो, ब्रैकेट लगा के इसको उतार दो, क्या है 2 प्लस रूट 2 प्लस रूट 3 है, प्लस रूट 3 लिख दो, ब्रैकेट लगा के इसको उतार दो, क्या है 2 प्लस रूट 2। देखो सरल कर रहे हैं, समझ में आ रहा है। क्या किए, इस 3 को लिखे हैं, ब्रैकेट लगा के इसको उतार दिए, प्लस रूट 3 है, प्लस रूट 3 को लिखे हैं, इसको उतार दिए हैं। कोई दिक्कत है? समझ में आया? अगर यहाँ माइनस रहता तो यहाँ क्या लिखते, माइनस, यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या लिखें, प्लस। ठीक है, अब क्या करेंगे, इनको इनसे गुना, फिर इनको इनसे गुना, फिर वही करेंगे, फिर इनको इनसे गुना, फिर इनको इनसे गुना। ठीक है, अच्छा गुना करने से पहले एक चीज़ बताना चाह रहे हैं आप लोगों को, ये देखिए कि किधर इधर बताए, यहाँ बताते हैं। जैसे कि रूट 2 गुना अगर 2 करेंगे तो इसको यहाँ रूट 4 लिखेगा नहीं, अगर ऐसा लिख दिया तो गलत है। बहुत बच्चा सोचता होगा दूध नहीं 4 हुआ ना सर, लेकिन ऐसा है रूट 2 गुना रूट 2 रहता, इस पे भी रूट है, इस पे भी रूट है, तो रूट दूधनी 4, तब ये सही है। लेकिन इस पे अगर रूट नहीं है ना तो ऐसा नहीं लिख सकते, तो कैसा लिख सकते हैं फिर, 2 गुना रूट 2 क्या लिखेंगे, 2 रूट 2 ही, आगे में 2 लिख दो, रूट 2 उसका बगल में लिख दो, उसको अंदर नहीं करना है। हाँ अगर ऐसा दे दिए रूट 3 गुना रूट 2 तो क्या लिखेंगे, रूट द्वितीया 6, है ना। लेकिन अगर ऐसा दे दिए रूट 3 गुना 2 तो इसको भी अगर तुम द्वितीया रूट 6 लिख देगा तो बिल्कुल गलत है। सही क्या है, 2 को आगे लिख दो, बगल में रूट 3 को लिख दो। समझ में आया? इस कॉन्सेप्ट का भी यहाँ पे उपयोग होने वाला है। अब देखो यहाँ क्या है, प्लस, यहाँ भी क्या है, प्लस 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 प्लस, आगे का प्लस लिखा नहीं जाता है, 3 गुना 2 6, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, अब प्लस लिखेंगे, यहाँ का प्लस नहीं लिखेंगे, लेकिन बाकी बात अंदर में जितना यूज होगा प्लस का वहाँ पे लिखना पड़ेगा। 3 गुना 2 6 प्लस प्लस प्लस, अब बताओ 3 गुना रूट 2 करेंगे ना, 3 गुना क्या करेंगे रूट 2, अब बताओ रूट 6 लिखेगा, क्या लिखेगा 3 रूट 2। क्या इसका उपयोग आया अभी यहाँ, इसलिए इसको बता दिए पहले ही। ठीक है, कर दिए, इनका काम हो गया। प्लस है, प्लस लिख दो। अच्छा यहाँ प्लस है, यहाँ भी क्या है प्लस, लिखो प्लस। रूट 3 गुना 2 करेंगे, रूट 3 गुना 2 करेंगे, इनको क्या लिखेंगे रूट 9 रूट 6 क्या लिखेंगे, इनको भी वही लिखेंगे, नहीं 2 आगे में 2 रूट 3 ये लिखेंगे ना। फिर ये प्लस प्लस प्लस, अब बताओ रूट 3 गुना रूट 2 है, रूट 3 गुना रूट 2 है, रूट कितना है 3 दूनी 6, रूट कितना 6। अब एक बात बताओ, 6 के तो यहाँ से वहाँ तक में और कोई है नहीं ना, है नहीं ना है। देखो इसलिए नहीं है क्योंकि इस पे रूट है क्या, नहीं है, नहीं ना है, बिना रूट वाला कहीं है, बोले सर ये जो है, लेकिन इसके साथ में ये कौन चीज़ है, ये फ्री है ना, तो फ्री साथ में नहीं होना चाहिए, बात समझा। इसके साथ में ये है ना, ये तो अकेला है ना, अकेला वाला कोई है, रूट वाला है, हाँ ये दोनों तो है, 2 3 5 लिख दो। ऐसा करेगा बिल्कुल गलत, क्योंकि इसके अंदर में रूट 2 है, इसके अंदर में रूट 3 है, इसको जोड़ नहीं सकते। वैसे कोई बच्चा अगर ये सोचे कि रूट 2 जोड़ो रूट 3, रूट 2 3 5, ऐसा नहीं कर सकते, बिल्कुल गलत है। हाँ ऐसा रहता, रूट 2 3 गो रूट 2 प्लस 2 गो रूट 2, इस पे भी रूट है, इस पे भी रूट 2 है, दोनों रूट 2 है, 2 है, 3 2 कितना रे 5 गो रूट 2, तो ये सही है। मगर 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 3 को अगर जोड़ेंगे सोच लेंगे कि नहीं, 3 2 5 रूट 3 रूट 2 रूट 5, एकदम गलत, समझा। ये जुटेगा नहीं, ये जैसे के तैसा रह जाएगा, बात समझ में आया, जैसा है वैसा रह जाएगा। लेकिन अगर ऐसा रहेगा तो ऐसा हो जाएगा और ये राइट है, लेकिन अगर ऐसा करते हैं ये गलत है, अगर ऐसा भी करते हैं ये भी गलत। ये छोटा छोटा बात को सीखते चलो, क्योंकि आने वाला जैसे कि 10th में जाएगा तुम लोग, तो वहाँ पे जो है ये सब चीज़ का उपयोग होगा, तो वहाँ हमसे पूछना नहीं पड़ेगा तुमको। ठीक है, समझ में आया, कोई दिक्कत है? चलो तो बताओ, मतलब ये 6 है, केवल 6 की तरह और कोई है यहाँ से वहाँ तक ना। अच्छा चलो, 3 रूट 2 है, 3 रूट 2 वाला और कोई है, 2 रूट 3 है, रूट 3 वाला कोई है, रूट 6 है, रूट 6 वाला कोई है, किसी की तरफ कोई नहीं है। अगर रहता तो क्या करते, जोड़ते या घटाते, लेकिन कोई किसी की तरह तो है ही नहीं। यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। और ये पूछता है कितना नंबर में, 2 नंबर में। हर बार यहाँ से सवाल रहता है फाइनल एग्जाम में 9th क्लास का, इसलिए अच्छे से सीख लो। ठीक है, और ये सिर्फ 9th का ही चीज़ नहीं है, 10th में जाएगा जब हल आएगा ना, वहाँ पे हल करने का जो बारी आएगा, तो ये सब चीज़ अगर तुमको पहले से पता रहेगा तो फिर वहाँ मजे आया, फिर समझा ना। चलो अब जो है दूसरे नंबर को करते हैं, ये समझ में अब तुम लोगों को आ ही गया होगा। क्या इनको मिटा दें या इनको भी उतारेगा बाद में? अच्छा इसको रहने देते, इसको उतार लेना। ठीक है, जब उतारने का समय देंगे तो उतारना, अभी रुक जाओ, अभी हिसाब को समझो।
अब देखो यहाँ भी वही कर सकते हैं, जैसे इनको किए ना वैसे इनको भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ फार्मूले लगा के भी कर सकते हैं। यहाँ फार्मूला से भी बन सकता है, बिना फार्मूला का भी बन सकता है। हम दोनों तरीका बता देते हैं तुम लोग को। देखो जैसे हम इनको लिखे, उतार दिए इनको, बोलो इसको लिखने के बाद इनको उतारे थे, वैसे ही यहाँ भी क्या करेंगे, पहले तो क्या लिखेंगे सॉल्व, फिर क्या करेंगे इस 3 को लिखेंगे, ब्रैकेट लगा के इसको क्या कर देंगे उतार देंगे। कोई दिक्कत है? प्लस रूट 3 है, प्लस रूट 3 को लिखेंगे, इसको क्या कर देंगे उतार देंगे। कोई दिक्कत है? अब क्या करते हैं, जैसे गुना किए इधर वैसे ही गुना करेंगे उधर। 3 गुना 3 9, आगे का यहाँ का प्लस लिखा नहीं जाता, लेकिन बाकी बात इधर जितना भी आएगा सब में प्लस लिखेंगे। समझ में आया? यहाँ का प्लस नहीं लिखेंगे, लेकिन इधर जितना भी प्लस आएगा उसमें लिखेंगे। प्लस माइनस माइनस, यहाँ प्लस छिपा हुआ है, प्लस यहाँ गुना छिपा हुआ है, प्लस गुना माइनस, क्या रे माइनस। 3 गुना रूट 3, 3 गुना रूट 3 क्या रूट 9 लिखेगा? क्या लिखेगा? 3 रूट 3 लिखेगा। इसका खतरनाक काम है कि नहीं है? चलो ये हो गया, जिसका गुना कर दिए। अब सेम चीज का गुना कर देंगे। देखो प्लस 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 रूट 3 गुना 3, 3 गुना रूट 3 करेंगे, मतलब रूट 3 गुना 3 करेंगे। रूट 3 गुना क्या करेंगे 3, तो क्या हो जाएगा बताओ 3 रूट 3, मतलब 3 को इधर लिख दिए, रूट 3 को उधर लिख दिए। इनको इनसे गुना, देखो इनको इनसे कड़वाए, इनको इनसे कड़वाए, ये दोनों आ गया। फिर इनको इनसे कड़वाए, ये आ गया। फिर इनको इनसे भी करवाना है, ये प्लस और ये माइनस टकरा के माइनस। रूट 3 गुना रूट 3, रूट कितना रे 9, रूट 9 लिख दो। नहीं समझा? समझा कि नहीं? अब देखो क्या करेंगे, 9 का 9 लिख दो। अच्छा एक बात बताओ, 3 रूट 3 किस में है? यही सेम चीज 3 रूट 3 किस में है? और आप लोगों को हम माइनस प्लस में ये चीज सिखाए थे, अगर सेम चीज हो ना और माइनस और प्लस हो, ये दोनों कट जाता है, कटा दिए। कोई दिक्कत है? माइनस कितना रे रूट 9। अब बताओ 9 में रूट 9 जाएगा कभी नहीं, लेकिन एक चीज भी सिखाए थे तुम लोग को, 9 का 9 लिख दो माइनस रूट 9 का वर्गमूल कितना होता है 3। याद करो, रूट 0 का वर्गमूल 0, रूट 1 का वर्गमूल 1, रूट 4 का वर्गमूल 2, रूट 9 का वर्गमूल 3। रूट 9 है ना, तो इसके जगह पे हम 3 लिख सकते हैं। अब 9 में 3 गया कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो 2 का 6 हो गया। ये हो गया हमारा फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड से समझो सूत्र के दोबारा कैसे बनाएंगे। सेकंड मेथड SM, अच्छा सेकंड मेथड लिख देते हैं SECOUND, सेकंड METHOD मेथड। सेकंड मेथड का मतलब हो गया दूसरा विधि। दूसरा विधि समझो क्या है, 3 प्लस रूट 3 अब ब्रैकेट 3 माइनस रूट 3। कोई दिक्कत है? अब समझो ये है A के स्थान पे, बोलो ये है B के स्थान पे, ये है A के स्थान पे, ये है B के स्थान पे। यहाँ है जोड़, ब्रैकेट भी है, यहाँ है घटा, ब्रैकेट भी है। क्या तुमको A प्लस बी इंटू, यहाँ भी इंटू है, A माइनस बी लग रहा है? इसका सूत्र तुम लोग याद किया हुआ होता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। सुनो ये सूत्र तब काम करेगा जब यहाँ भी A, यहाँ भी A, यहाँ भी B, यहाँ भी B, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, या A माइनस बी इधर लिख देंगे और A प्लस बी उधर लिख देंगे, तो भी सूत्र क्या होगा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर होगा। यहाँ A, यहाँ भी A, यहाँ B, यहाँ भी B, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस। तो अगर ऐसा रहेगा तो इसका सूत्र होता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। या A प्लस बी को इधर लिख दिए हैं और A माइनस बी को उधर लिख दिए हैं, तो भी उसका सूत्र क्या होगा वही होगा। कोई दिक्कत है? बच्चों बगल में थोड़ा सा डीजे बज रहा है, इसीलिए हम थोड़ा सा जोर से बोल रहे हैं, ठीक है? तो समझिए, बगल में शादी है ना एगो। क्या छोटू डांस करने जाएगा? अच्छा समझो, पहले डांस बाद में कर लेना। तो 3 प्लस रूट 3 इंटू 3 माइनस रूट 3, ठीक है? अब तुम देखो यहाँ भी 3, यहाँ तो 3, यहाँ भी रूट 3, यहाँ तो रूट 3, यहाँ भी A, यहाँ तो A, यहाँ तो B, यहाँ तो B, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, बीच में गुना, बीच में गुना। नहीं लग रहा इसकी तरह? क्या होता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। यहाँ A की जगह में A था तो A का स्क्वायर, यहाँ A की जगह में कौन सी है तो किसका स्क्वायर 3 का स्क्वायर, माइनस है माइनस लिख दो B स्क्वायर। यहाँ B की जगह में B था तो B का स्क्वायर, यहाँ B की जगह में क्या है रूट 3 का स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत है? अब यहाँ जगह है नहीं, कैसे लिखेंगे? अरे तीर मार दिए मान के चलो हम यहाँ लिख रहे हैं। अरे समझ में आया? मतलब यहाँ हमको लिखना था, वहाँ जगह नहीं है, वहाँ तुमको सूत्र समझाने में जगह खत्म कर दिए हम। इसको उठा उठा के यहाँ लेके आते हैं। यहाँ तो मारवे किए हैं, अब यहाँ तो मारेंगे। बात समझा? चलो 3 का स्क्वायर बाबू 9, घटा है घटा लिख दो। और एक बात सीख लो, जैसे कि अगर लिख देंगे रूट x का स्क्वायर
ये रूट और स्क्वायर, ये रूट और स्क्वायर क्या होता है, कटता है। रूट वाई का स्क्वायर, ये स्क्वायर और ये रूट कटेगा, वैसे ही ये रूट और ये स्क्वायर क्या हो जाएगा, कटेगा। क्या बच गया, 3, 9 में 3 गया कितना रे, 6। ये है सेकेंड मेथड। समझ में आया, सूत्र समझ में आया, कोई दिक्कत है? ऐसे सूत्र को वहाँ नहीं लिखना है, फाइनल एग्जाम में ये सूत्र को नहीं लिखना है। क्या लिखना है, 3 + √3 इंटू 3 - √3 है ना, तो इस चीज को इसके नीचे और इस चीज को उसके नीचे, वहाँ जगह नहीं था तो नहीं लिखे। समझ में आया, कोई दिक्कत है क्या? वीडियो पे ये आया, कहीं पे कुछ कटा है? कटा है, देख लो बढ़िया से। चलो 1 नंबर समझ में आ गया, 2 नंबर समझ में आ गया। अब ये तीसरा नंबर करते हैं, उसके बाद हम लोग जो है चौथा नंबर को करेंगे, मतलब इसी का। उसके बाद ये मेरा 2 नंबर खत्म हो जाएगा, फिर इसके बाद तीसरा नंबर को बताएंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में जो है चौथा, पांचवा, 5वें नंबर तक है, उसके बाद जो है 1.5 खत्म। और नेक्स्ट वीडियो जब आएगा, उसके बाद वाला जो वीडियो आएगा उसमें 1.6 को एक ही वीडियो में हम बता देंगे, फिर तुम्हारा पहला अध्याय हो जाएगा खत्म। ठीक है, एक कोना बचा, एक को कोना नहीं बचा हुआ है, थोड़ा मोड़ा बचा हुआ है, उसको खत्म कर लेंगे जल्दीबाजी। ठीक है, अब यहाँ देखो, देखो इधर √5 + √2 का होल स्क्वायर है। इसको भी 2 तरीके से बना सकते हैं, एक तो सूत्र की मदद से, एक बिना सूत्र की मदद से। बात समझ में आया? कई बच्चा सोचेगा कि √5 + √2 तो √7 लिखेगा, ऐसा करेगा तो गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, समझा ना? शकल नहीं आए कोई बात नहीं है, बोर्ड आना चाहिए। क्या छोटू, समझा? हाँ, तो देखो √5 + √2 का होल स्क्वायर है ना, तो होल स्क्वायर इसी चीज को क्या बार लिख सकते हैं, स्क्वायर है तो 2 बार। बता छोटवा पढ़ाने लेकिन फिर भी बोलता है 2 बार, 2 बत्ती मारिए सर हमको। चलो क्या लिखेंगे, √5 + √2, अब ब्रैकेट इसी चीज को और एक बार, √5 + √2। नहीं समझा? अब तुम थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ये चीज जो है इसके जैसा नजर आ रहा है। क्या किए थे, इसको लिखने के बाद इसको उतारे थे, वैसे ही इसको लिख के इसको उतारेंगे, फिर इसको लिख के इसको उतारे थे, फिर इसको लिख के इसको उतारेंगे। नहीं बन जाएगा? वैसे भी बना सकता है, या एक फार्मूला है, सूत्र A + ये B का होल स्क्वायर, A² + B² + 2AB पे बैठा के भी निकाल देंगे। तो पहले इसको सिखा देते हैं इस मेथड से, फिर उस मेथड से भी सिखा देंगे। कोई दिक्कत है? समझे में आया? अच्छा, ये मेथड तो तुमको पहले से आता है, ये दोनों कर देते हैं दोनों। तो देखो √5 को लिख दो, अब ब्रैकेट लगा के इसको क्या कर दो, उतार दो, √5 + √2, फिर √2 को लिख दो, अब ब्रैकेट लगा के उसको उतार दो। क्या है, √5 + √2। कोई दिक्कत है? ये इस पे ऐड नहीं करना, ये आपको ऐसे समझाने के लिए लिखे हैं। जो डब्बा में पैक किए ना, ये ना ही इसका जाती है, ये ना ही उसका जाती है, ये किसी की जाती नहीं, ये आपको ऐसे समझाने के लिए लिखे हैं। समझ में आया ना? तो अब देखिए इतना कर दिए, कोई दिक्कत है? अब क्या करना है, ये √5 को इससे भी गुना, ये √5 को इससे भी गुना, फिर ये √2 को इससे भी गुना, फिर ये √2 को इससे भी गुना। तो √5 × √5 √25 प्लस 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 √5 × √2 √5 दूनी 10 प्लस 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 √2 × √5 √2 पंचे 10 प्लस 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 √2 × √2 √4 और √25 का वर्गमूल बच्चा कितना रे, 5, और 10 का तो वर्गमूल नहीं निकलता है। तो आगे में इसका कुछनत क्या है रे, 1 है, इसका भी आगे में कुछनत क्या है, 1 है। एगो √10 प्लस एगो √10, तो कैगो √10, 2 गो √10, अब प्लस 4 का वर्गमूल कितना रे, 2, अब 5 टका 2 टका कैट करे 7 टका, प्लस कितना रे 2 √10, और 7 2 9 लिख दे। अगर ऐसा करेगा गलत हो जाएगा, क्योंकि 7 √10 प्लस 2 √10 रहता है, इस पे भी रूट है, इस पे भी √10 है, इस पे भी √10 है, तब 7 2 9 √10। लेकिन अभी इस पे रूट है क्या, तो अब ये इसके जैसा लगता नहीं है, ना ही ये इसके जैसा लगता है, तो नहीं जोड़ना है। यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ये हो गया गुना करके कैसे बनता है। अब इसी को सेम आंसर आएगा, देखो या हो मतलब सेम आंसर या हो सकता है कि अगर हम वैसे बनाएं तो पहले ही 2 √10 लिखें और फिर क्या लिखें, 7 लिखें। क्या दिक्कत है, 2 टका 3 टका क्या टका रे, 3 को इधर लिख दें, 2 को उधर लिख दें, तो कितना हो जाएगा, 6 टका, 5 टका ना होगा। इसका मतलब इसको इधर और उसको उधर भी अगर आंसर में आ जाए, अभी नहीं पता आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन हम बताएं अगर वैसा हो जाए तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्या कोई दिक्कत है? चलो अब क्या करेंगे, इसको सेकेंड मेथड से बनाएंगे, SM सेकेंड मेथड। ठीक है, क्या है तो अलग इससे बनाते हैं, ब्लू वाले से। क्या है, √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर है। ये किसके स्थान पे बाबू, A के स्थान पे, ये किसके स्थान पे, B के स्थान, बीच में क्या है, जोड़, चोर जोड़ है रे,
हाँ, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब कई बच्चा बोलेगा सर पहले 2ab लिख दिए तब बी स्क्वायर लिख दिए, तो भी चलेगा, कोई दिक्कत है? वीडियो पे आ रहा है मंजीत, कोई दिक्कत है? तो देखो ए के जगह पे है √5 ना, देखो ए के जगह पे ए था तो ए का स्क्वायर किए, यहाँ ए के जगह पे क्या है, क्या है रे, जैसे ए के जगह पे ए था तो ए का स्क्वायर, यहाँ ए के जगह पे √5 है तो √5 का स्क्वायर बोलो। अब प्लस बी स्क्वायर, यहाँ बी के जगह में बी था तो बी का स्क्वायर, यहाँ बी के जगह में क्या है √2 तो √2 का स्क्वायर। अब प्लस 2 बीच में क्या रे, गुना 2, देखो 2 है ना, ए है ना, बी है ना, सबके बीच में कुछ क्या है, गुना है, तो 2 लिखने के बाद लिख दिए ए के स्थान पे ए था तो लिखे ए के जगह में यहाँ क्या है √5 तो √5 इंटू बी के जगह बी था तो बी लिखे, बी के जगह में क्या है √2 तो √2 लिख दिए, कोई दिक्कत है? अब हम तुमको बताए थे अभी जस्ट ही कि स्क्वायर और रूट क्या होता है, स्क्वायर और रूट क्या होता है। यहाँ बचा कितना 5 प्लस यहाँ कितना बचा 2 प्लस, देखो 2 का 2 लिख दो, रूट है रूट लिख दो, मतलब गुना है गुना लिख दो, बोलो रूट 5 दूनी 10, अब 5 2 7 प्लस कितना 2 गुना 2 रूट 10, नहीं समझा? देखो तो आंसर सेम है। तो तुमको जो विधि अच्छा लगता है वैसे बनाओ, इसमें क्या है कि सूत्र का उपयोग करते हैं और इसमें क्या है कि बिना सूत्र का बनाते हैं, कोई दिक्कत है? ये वीडियो पे आया, कहीं कटा है? हाँ, सेकंड वाला का आंसर मिटा दिए, ओहो, इसको जो लेके आए थे यहाँ पर, इसका बगले में कर देते हैं, 3 का स्क्वायर 9 घटा, इसका कितना रूट कटा था 3, 9 में 3 का कितना 6, अब आया है? इसका साथी को यहीं रख दिए, और इसका जो है ई जो है ना ई है ई कौन, ये तीसरा, अब इस पे जगह ही नहीं है जो हम चौथा बताएंगे, तो पहले इस सब को उतारिए, फिर इसी का 2 नंबर का चौथा बताने के बाद, और एक तो हिसाब है छोटा सा हिसाब है, उसके बाद आप लोग जो है आज के क्लास को एंड किया जाएगा। तो जल्दी जल्दी इनको फटाफट उतारिए, कहीं डाउट हो तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिए। तो बच्चों अब जो है 2 का चौथा करते हैं, फिर 2 नंबर फिनिश हो जाएगा, फिर 3 नंबर को इसी वीडियो पे कर लेंगे, नेक्स्ट वीडियो से जो है 4 और 5 को करके इस पर्सनालिटी को ख़त्म कर देंगे, ठीक है? तो ये देखो यहाँ भी √5 है, यहाँ भी √5 है, यहाँ भी √2 है, यहाँ भी √2 है, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, बीच में क्या है, क्या नहीं लग रहा है, a - b इंटू a + b की तरह, क्या सूत्र होता है, a स्क्वायर मतलब a के जगह क्या है √5 तो √5 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, b के जगह क्या है √2 का स्क्वायर, समझ में आया? √5 का स्क्वायर 5, ये कटेगा ना रे, क्या बचा 5 घटा 2 कितना हो गया 3, आंसर, कोई दिक्कत है? ठीक है, अब सेकंड मेथड समझो, दूसरा तरीका ऐसा हम लिख दिया, समझ जाओ। सेकंड मेथड कितना लिखेंगे स्पेलिंग पूरा, √5 - √2 इंटू चिंटू कितना है √5 + √2, √5 को लिखो ब्रैकेट लगा के इसको उतार दो, √5 + √2 माइनस √2 को लिखो ब्रैकेट लगा के इसको उतार दो, √5 + √2। कोई भी ये मिस्टेक नहीं करना, जब हम बता रहे हैं उतारने का, धरा जाएगा, चल करता क्या करेंगे, बहुत पिटाई लग जाएगा फिर। √5 गुना √5 आप लोग को नहीं बोल रहे हैं, ऑफलाइन वाले बच्चों को बोल रहे हैं, ठीक है? √5 गुना √5, रूट कितना रे 25 प्लस प्लस प्लस, √5 गुना √2, रूट 5 दूनी 10 माइनस प्लस माइनस √2 गुना √5, रूट कितना रे 10 माइनस प्लस माइनस √2 गुना √2 √4, अब √10 प्लस का √10 माइनस का, ये दोनों नानी का घूमने गया, √25 का √5 घटा है ना, घटा लिख दो, √4 का 2 कितना हो गया, जैसे बनाओ वैसे बना दो। तो 2 का चौथा भी क्लीन हो गया। अब जो है 3 नंबर को करते हैं, जल्दी जल्दी उसको उतारो फटाफट। बच्चों 2 नंबर का चारों हिसाब को आपको बता दिए, अब ये 3 नंबर का है। आज का ये 3 नंबर का वीडियो बनाने के बाद, ये सवाल आपको समझाने के बाद, उसके बाद जो है हम नेक्स्ट वीडियो में 4 और 5 को लेके आएंगे, ठीक है? अभी फिलहाल जो है आपको 3 नंबर समझा देते हैं, ये बिल्कुल आसान है और वैसे ये इंपॉर्टेंट हिसाब नहीं है, ठीक है? फिर भी ये आया है तो इनको कर लेते हैं। तो देखिए क्या है कि आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि, ठीक है, मान लीजिए क्या है, वृत्त की परिधि मान लीजिए क्या है c है, और उसके व्यास मान लीजिए व्यास उसका क्या है d है। देखो c का मतलब हो गया सरकमफ्रेंस, मतलब सरकमफ्रेंस इसका इंग्लिश नाम हो गया परिधि का, और d मतलब डायमीटर मतलब व्यास, समझ में आया? कोई दिक्कत है? तो आपको याद होगा कि पाई को जो है ना एक वृत्त की परिधि और उसके व्यास के अनुपात से परिभाषित किया जाता है।
अगर कोई पूछे कि पाई किसे कहते हैं तो क्या बताएंगे कि पाई वृत्त की परिधि और उसके व्यास के अनुपात को ही हम लोग पाई कहते हैं। कोई दिक्कत है? यहाँ क्या बोला देखो, आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि, पाई को जो है ना, पाई को एक वृत्त की क्या रे, एक वृत्त की परिधि, एक वृत्त की परिधि, ठीक है, परिधि मान लीजिए क्या, सी मान के क्या लीजिए, सी मान लीजिए, बट्टे बट्टे बट्टे, और उसके व्यास, किसके व्यास, वृत्त के व्यास, वृत्त के व्यास, व्यास यानी मान लीजिए कौन सी, डी के अनुपात से, अनुपात का मतलब यही जो बट्टे दिए ना बीच में, जो बोलते हैं 1:2 का क्या मतलब है, 1/2, समझ में आया? तो ठीक है, किया जाता है, अर्थात पाई बराबर, अर्थात क्या लिख दिया है, अर्थात पाई बराबर वृत्त की परिधि को हिंदी इंग्लिश में लिख दिया सी, बट्टे वृत्त की व्यास को लिख दिया डी। सही है बात लिखा है अर्थात में, ईठो बात समझ में आया? कोई दिक्कत है? तो आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि और उसके व्यास के अनुपात मतलब बीच में बट्टे से परिभाषित किया जाता है, किसको, पाई को। समझ में आया? पाई स्कूल में या कहीं पे तुमसे कोई पूछे कि पाई पाई बहुत करता है, बताओ पाई कौन सी संख्या है, तो पाई कौन सी संख्या है, तो अपरिमेय है। या कोई ये पूछ दे कि पाई जो है, पाई किसे कहते हैं, तो क्या बताना है उनको कि ये वृत्त है ना, ये वृत्त है ना, वृत्त, परिधि किसको कहते हैं, समझो, परिधि उसको कहते हैं, इसका जो कोण में देख रहा है ना, ये सब जो है ना कोण में देख रहा है, इसी को परिधि कहते हैं। मतलब अगर साइकिल का पहिया है, उसमें टायर होता है ना, हाँ, निकाल दो उसको, निकालने के बाद यहाँ से काट दो, काट दिए, काटने के बाद ये लंबा टाइप का होगा ना, बोलो ऐसे खींच के लंबा कर सकते हैं ना, तो उसका जो पहिया है ना, गोल 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 सा, उसको चारों गोल का भाग को हम लोग क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं। समझ में आया? तो वही वृत्त की परिधि, और बीच में क्या होता है बाबू, केंद्र होता है। वृत्त का क्या होता है, केंद्र। और केंद्र से अगर कोई भी लकीर ऐसे गुजरेगा ना, इसी को कहते हैं क्या, व्यास। इसको क्या कहते हैं, व्यास। तो वृत्त की परिधि और यही ठो व्यास के अनुपात को ही, वृत्त के कौन सी परिधि और इसी के व्यास के अनुपात को ही क्या कहते हैं, पाई कहते हैं। समझ में आया? अर्थात पाई बराबर C/D। कोई दिक्कत है? यही वृत्त की परिधि और इसी वृत्त का व्यास के अनुपात को ही पाई कहते हैं। और हम ऐसे जानकारी के लिए आपको कुछ बता रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, इधर साइड में लिख देते हैं। इसका जो जवाब होगा वो जवाब तो हम इधर लिखेंगे ही, इतना जो इस पे बात कर रहे हैं वो आपको जानकारी के लिए दे रहे हैं। मतलब ये सब बात ये बता रहे हैं कि पाई का मान होता है बच्चा कितना, 3.14159। कितना होता है, 3.14159। ज़्यादा भी होता है, मगर हम लोग इसका उपयोग करते हैं पाई के जगह पे। कहीं कहीं देखेगा 3.14 लिख दिया, पाई के जगह में उपयोग कीजिए, ठीक है। और जब त्रिकोणमिति पढ़ेगा तो वहाँ पे पाई का मान बोलता है कितना डिग्री उपयोग करने, 180 डिग्री। तो वो जब त्रिकोणमिति आएगा वो अलग बात है, अभी फिलहाल इसके बारे में बता रहे हैं। समझिए पाई का मान कितना होता है, 3.14159। अब देखिए इस पे जो है ना कुछ छिपा हुआ है, जैसे कि ये 14 है ना, 14 लिख दीजिए, ठीक है। ये क्या है, 3 जनवरी फरवरी मार्च, ठीक है, 14 मार्च। और ये इधर 1:59 देख रहा है ना, 1:59 और पाई डे। तो पाई डे कब मनाया जाता है, 14 मार्च 1:59 में। कोई दिक्कत है? ये पाई का मान हो गया। कोई दिक्कत? पाई का मान में ही उसका वो छिपा हुआ है कि 14 मार्च 1:59। कोई दिक्कत? ये पाई का मान हो गया। कोई दिक्कत है? और पाई का मान भी अभी भी निकलते हैं। बात समझ में आया ना? कोई दिक्कत है यहाँ तक का? तो ये हम ऐसे तुमको जानकारी के लिए बताए कि पाई का मान क्या होता है, पाई डे कब मनाया जाता है। ये थोड़ी ना यहाँ पूछा है, नहीं पूछा है, ऐसे तुमको बताए वो जानकारी के लिए। और ये चीज़ दिया हुआ है कि पाई क्या है, कि वृत्त की परिधि और वृत्त के व्यास के अनुपात को ही पाई कहते हैं। चलो यहाँ तक बात समझ गए। चलो ये तो जो बोला वो किए, मेन बात तो अभी तक पढ़े नहीं किए हैं। मेन बात ये है, अर्थात पाई बराबर C/D है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? बिल्कुल, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए, यह इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। यह इस तथ्य का क्या कर रहा है, अंतर्विरोध कर रहा है। अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई एक कौन सी संख्या है, अपरिमेय है। देखो ये C/D P/Q के रूप में है, ये PQ पूर्णांक है, इसलिए ये कौन सी संख्या है, परिमेय। ये परिमेय है, बराबर है पाई। अब पाई कौन सी है दोनों में झगड़ा हो रहा है, हम परिमेय तुम अपरिमेय, हम परिमेय अपरिमेय।
यही अंतर्विरोध करता हुआ क्या हो रहा है, प्रतीत हो रहा है। क्या समझा, प्रतीत हो रहा है। इस अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे? ये जो झगड़ा चल रहा है दोनों में, हम अपरिमेय तुम परिमेय कैसे, ये वो जो चल रहा है, इस झगड़ा का निदान आप कैसे निकालिएगा? तो ये मतलब हुआ, अगर सी कौन सी संख्या हो, मान के चलते हैं सी और डी मतलब पूर्णांक है ना, पूर्णांक है। देखो परिमेय संख्या किसको कहते हैं, पी बटे क्यू के रूप में हो, पी क्यू पूर्णांक हो, ये दोनों पी बटे क्यू के रूप में पूर्णांक है। अगर इसमें से अगर ये सी क्या हो जाए, अपरिमेय संख्या हो जाए, कोई दिक्कत? अपरिमेय, नीचे में डी मान के चलो कौन सी संख्या, परिमेय। अपरिमेय में परिमेय को भाग देंगे तो आंसर क्या आएगा, इधर भी पाई क्या है, तब बात मान जाएगा, भैया हमको एक अपरिमेय बना दीजिए और हम परिमेय बन जाते हैं, तब निराकरण हो गया, तब कोई दिक्कत नहीं है। बात समझा? समझा? अभी अगर इसको नहीं माने अगर हम अपरिमेय, तो ये बोलता हम परिमेय तुम अपरिमेय, हम कैसे बराबर? तुम्हारे पास ज्यादा जमीन, हमारे पास कम है, हमारा जमीन बराबर करो, तो बराबर कर देंगे। तो ये घर बना लिया है, बात समझा? नहीं समझा बात? देखो दो भाई है, जैसे दो भाई को मतलब उसका पिताश्री का जमीन मिलता है ना, तो मिल गया, तो एक भाई जो है ज़्यादा जमीन ले लिया है और एक भाई कम ले लिया है, तो दूसरा भाई बोलता है हम कम तुम ज़्यादा, विरोध हो रहा है ना, अंतर्विरोध। इसका निराकरण कैसे कीजिएगा? जो ज़्यादा जमीन ले लिया है उस जमीन में वो घर बना लिया है, ठीक है, जो कम लिया है उसका जमीन खाली है, और जो ज़्यादा घर इधर उधर बना लिया है और उसका भी ज़मीन खाली है कहीं ना कहीं, तो छोटका भाई क्या कहेगा कि आपका ज़मीन जहाँ खाली है ना, वहाँ पे आप हमको दे दीजिए, हिस्सा पूरा दीजिए। बात समझ में आया? ताकि आपका घर ना टूटे। क्या उसी टाइप से पाई बट्टे डी सी बट्टे डी है ना, अगर इसमें से कोई एक ठो को क्या मान लें, अपरिमेय, तो इसका घर नहीं टूटेगा, मतलब इसको कोई दिक्कत नहीं होगा। बात समझा? हम जो एग्जाम्पल दिए समझ में आया? हाँ, तो अब क्या इसमें लिखना है हम लोगों को, क्या लिखना है कि या तो सी या तो सी या तो डी, ठीक है, चलो या तो छोड़ो, अभी सी या डी, या दोनों, सी या डी, दोनों में से एक ठो या दोनों, कौन सी संख्या हो, अपरिमेय संख्या हो तो ये पाई भी क्या होगा, तो ये पाई भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। जब ऐसा हो जाएगा तो इस कहा गया कहाँ गया, इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, अतः इस तथ्य का कोई भी अंतर्विरोध नहीं हो रहा है। ऐसा कर सकते हैं ना? नहीं समझा? तो क्या लिख देंगे, अपरिमेय संख्या है, अतः इस तथ्य का कोई भी अंतर्विरोध है, रेफ है ना, ये रोध क्या करता है, नहीं करता है। नहीं समझा? ये समझ में आया? तो ये एक समझने के इससे था। इससे मेन चीज सीखने का तुमको क्या मिला कि पाई का मतलब परिभाषा क्या होता है कि वृत्त की परिधि और उसके व्यास के अनुपात को ही पाई कहते हैं। पाई का मान 3.14159 होता है। पाई डे मनाया जाता है 14 मार्च 1:59 ये तो ऐसे आपको बता दिए, मतलब सीखने के इससे था। ये पाई का परिभाषा सीख लिए ना, काफ़ी है। बाकी बात ये समझ में आ भी गया होगा। कोई दिक्कत है तो इसका स्क्रीनशॉट ले, कहीं कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट जरूर करें। समझ में आया? ये उतना खास हिसाब है नहीं, ठीक है। अब ये 4 और 5 नंबर जो है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आज की वीडियो में यहीं तक। अब जो है नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप जो है अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ठीक है बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।